मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद। सलवात पढ़ें ताकि मैं बात शुरू कर सकूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल-मुवahhidीन वन-नारु लिल-मुनाफ़िक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतु दाइमतु अला मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम मिन अव्वलि यौमिन इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जिस इमाम के सिलसिला शहादत की मजलिस है उसका छोटा सा तारुफ अपने बच्चों के लिए बुज़ुर्ग जानते हैं। इस इमाम का इस्मे गिरामी हसन है और इस इमाम के वालिद गिरामी का नाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस इमाम के वालिदा मोहतरमा का नाम जो है दो तीन नाम हैं, लेकिन जो मशहूर नाम है जनाब सोसन खातून वो भी है। और रवायात में है कि नाम सोसन है, अनीसा और ये जो लक़ब थे बीबी के, चूँकि ये सबसे सादात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। इस इमाम के मशहूर अलकाब में से अस्करी जो है ज़्यादा मशहूर है। वैसे ज़की भी कहा जाता है, इसे हादी भी कहा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर लक़ब है अपने बच्चों के लिए वो अस्करी है। इस इमाम की यौम विलादत जो है वो 10 रबीउ सानी 232 हिजरी है और इस इमाम की यौम शहादत जो है वो 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी। इस इमाम की टोटल एज 28 साल है और इस इमाम की जो यौम यानी जाए विलादत मदीना मुनव्वरा है और जाए शहादत जो है वो सामरा में है। इस इमाम के 6 साल की उम्र में ये मदीना से सामरा की तरफ अपने वालिद के साथ हिजरत फरमाई थी आपने। ये मुख्तसर सा तारुफ ताकि हमारे बच्चों को पता रहे कि हम किस इमाम का आज यौम शहादत मना रहे हैं और किस इमाम का हम यौम विलादत मनाते हैं। ये शर्फ़ वाहिद आले मोहम्मद के मानने वालों को हासिल है कि हम अपने रहबरों के यौम विलादत भी मना सकते हैं
यौम शहादत भी मना सकते हैं। हैदरी या अली, क्योंकि हमारे पास विलादत पे भी कहने के लिए मतलब हैं, शहादत पे भी कहने के लिए मतलब हैं। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे किसी हादी की विलादत पढ़ने में भी हमें हिचकिचाहट नहीं होती, और शहादत पढ़ने में भी हमें शर्मिंदगी नहीं होती। ये शरफ हमें हैदरिया है। ये इस इमाम का थोड़ा सा तारुफ। खालिक कायनात का बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपनी गुफ्तगू जनरल कलमात से हमेशा करता हूँ, उन्हीं पे आ जाऊँ। बहुत बड़ा एहसान है, खुदा गवाह है, ये खिताबती लफ्ज़ नहीं है, मेरा अपना अकीदा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अकीदा मेरे साथ मिले, जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो लुत्फ़ ले लेगा, जिसका नहीं मिलेगा मैं ये नहीं कहूँगा कि लाजमी मेरे अकीदे पे आ जाओ। ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है। बहुत बड़ा उसने एहसान किया है कि उसने हमें इंसान बनाया है। वैला अगर किसी और मखलूक में हमें भेज देता हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने क्यों कहा कि यह बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है। अल्लाह ने फरिश्ता नहीं हमें बनाया। वैला हम कह देते जी बड़ा अच्छा होता अल्लाह हमें फरिश्ता बना देता। अल्लाह ने पहले इंसान को, आदम को, पहले इंसान को फरिश्तों से सजदा करवा के बता दिया फरिश्ता होना और बात है, इंसान होना और बात है। लिहाजा ये कितना शर्फ है उसने दिया हमें। हमें हर टाइम उसके माशाल्लाह। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़रिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर इस पे लगती है मेहनत ज़्यादा। ये उसका करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका कि उसने हमें उस मखलूक में करार दिया है कि जिसने उसने तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। खुदा गवाह है ये एहसान भी मुझे छोटा नज़र लगता है। अगर उसने ये दूसरा एहसान हम पे ना किया होता, और जो दूसरा एहसान उसने हम पे किया है बहुत बड़ा एहसान है। इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि अगर सारी ज़िंदगी हम सजदे में सर रख के यही कहते रहें शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। पता नहीं कौन बंदा है जो तवज्जो करके लुत्फ़ ले ले। शुक्रन लिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें। हम उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि हमें उस खालिक ने उनकी मोहब्बत अता की है कि जिनकी मोहब्बत वो सिर्फ हलाल ज़ादों को देता है। ओए होए होए हो। हैदरी आया। खुदा गवाह है ये फिलबदी फ़िक्रे होते हैं जो मौला मुझे अता कर देता है। ये मेरे ज़हन में भी नहीं था। ये कमाल है उस ज़ात का। कहता हूँ ये फ़ख्र है उस, जितना हम फ़ख्र करे कम है। अल्लाह यहदी लिमन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। इतना बड़ा शर्फ दिया है हमें कि उनके दरवाज़े पे झुका दिया है। कितना मुक़द्दस दरवाज़ा है जिस दरवाज़े पे हमें अल्लाह ने झुकाया है। इतना अजीम दरवाज़ा है, इतना अजीम दरवाज़ा है, इतना अजीम दरवाज़ा है। खुलूस से आओ तो सलमान बना देता है, अकड़ के आओ तो मरवान बना देता है।
हैदरी हैदरी। ये छोटा दरवाज़ा नहीं, ये छोटा एहसान नहीं जो अल्लाह ने हम पे किया। खुदा गवाह है, रब अकबर की कसम, ये मेरे फ़िक्रे नहीं है। और नबी का फरमान है, या ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादत वला यबगुज़ुका इल्ला खबीसुल विलादत। अली तुझसे मोहब्बत ही वो करेगा जिसकी विलादत पाक होगी। अब ये ना करो कि कौन जो अली को नहीं मानता, कौन है जो 14 को नहीं मानता। माने का वही जिसकी माँ ने खयानत ना की हो। कितने अजीम हस्तियां अता फरमाई कि जिनके किरदार का नाम दीन है, जिनके सीरत का नाम दीन है, जिनकी गुफ्तार का नाम दीन है। जो वो कहते हैं बस वही दीन है, जो वो करते हैं वही दीन है। इन्हें अल्लाह ने अपने दीन का मुहाफिज बना के भेजा, इन्हें दीन का मुहाफिज बनाया है। वैला जिस अंदाज से दुनिया वालों ने, दुनिया के बनाए हुए लोगों ने दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अगर आले मोहम्मद के जिम्मे दीन की हिफाजत ना होती तो रसूल के जाने के बाद ठीक 3 दिन के बाद मदीने में दीन खत्म हो जाता। ये इमाम की जिम्मेदारी है दीन की हिफाजत करना। अब ये ना कहो कि फलां इमाम ने तलवार क्यों चलाई, फलां ने खामोशी क्यों इख्तियार की, क्योंकि ये बेहतर जानते हैं कि दीन की हिफाजत कैसे है। अगर दीन की हिफाजत खामोशी में हो तो ये गले में कपड़ा ढलवाना भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर दीन की हिफाजत जो है तलवार से हो तो ये अकबर जैसा बेटा भी दे के फिर कहते हैं देखो जिसके सारे मर गए हैं उसकी जंग को देखो कैसी। ये दीन की हिफाजत के लिए आए हैं। मसलहत कैसी है कि इमाम ने यानी दीन की हिफाजत कैसे करनी है वो खुद बेहतर जानते हैं। यही वजह है जिस वक्त मेरे मौला कायनात का हक जिस वक्त छीना गया ना, तो एक बंदा आज दुनिया कहती है, मैं कहता हूं खुदा की कसम ये दीन पे सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने 14 को भेज के किया हुआ है कि जब तक ये हैं तो इसके दीन की हिफाजत को कोई खतरा नहीं है। वो बंदा जो जंगे बदर में कुफार का सरबरा बनकर आया था, अली के पास आके कहता है या अली हक तेरा है, खिलाफत छीन उन्होंने लिया है, आप उठते क्यों नहीं है। कहा मेरे पास जानसार नहीं है। कहा या अली मुझे हुक्म करो, मैं पूरा मदीना जो है तेरे जानसारों के लिए भर देता हूं। जिस वक्त ये लफ्ज सुने ना, इमाम ने आंखों में आंखें डाल के कहा तू कब का मुसलमान हुआ है। तू कब का मुसलमान हो गया। ये आले मोहम्मद हैं कि जिन्होंने दीन की हिफाजत हर एतबार से की। कुरान की हिफाजत, मैंने पिछले दफ़ा भी एक फ़िक्रा कहा था, मुहर्रम में भी ये मैंने फ़िक्रा कहा था कि कुरान आज भी महफूज है। तेरे छठे इमाम से पूछा गया मौला क्या वजह है। तौरात भी अल्लाह ने नाज़िल की, इंजील भी अल्लाह ने नाज़िल की, ज़बूर भी अल्लाह ने नाज़िल की, कुरान भी अल्लाह ने नाज़िल की है। वो पहले 3 तब्दील हो गई, ये तब्दील क्यों हुआ। इमाम मुस्कुरा के कहते हैं उनका वारिस कोई नहीं था। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनका वारिस नहीं था इसलिए वो तब्दील हो गए। कुरान का वारिस है इसलिए ये तब्दील नहीं होंगे। ये कल भी वही था, आज भी वही है। बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक कल भी वही कुरान था जो मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, आज भी वही है।
इसमें कोई तब्दीली नहीं है। दुनिया ने बड़ी कोशिशें की। इमाम हसन अस्करी के दौर में इसहाक कंदी बहुत बड़ा अलामा गुजरा है उनका, वक्त का इमाम था उनका। इतना बड़ा अलामा था कि सल्तनत की भी उसे सरपरस्ती हासिल थी और इल्म के एतबार से भी इस कदर था कि किसी में हिम्मत नहीं थी को उसके साथ बात कर सके। लेकिन उसके जहन में फतूर आ गया कि कुरान में तजाद पाया जाता है, कुरान में तजाद पाया जाता है। इससे यही समझ आ जाता है कि किसी के अलामा होने को ना देखो। शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन वो जिस वक्त खलीफातुल्लाह के मुकाबले में आ गया, अल्लाह ने लानती करार दिया। ये ना देखो इल्म कितना है, ये देखो खलीफातुल्लाह की हिमायत में बोल रहा है या मुखालफत में। इसहाक कंदी ने कहा कुरान में तजाद, किताब लिखनी शुरू हो गई। बड़े बड़े उलमा, क्या किया जाए, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। और वक्त के हाकिमों को तो वैसे भी जरूरत नहीं थी, उन्हें क्या जरूरत है। जैसे आज के दौर में हमें हुकूमत करने दो, दिन में इस्लाम जहां भी जाता है जाने दो, हमें क्या गरज है। उसमें भी यही था, हमें हमारी हुकूमत चलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो दरबारी मौलवी होते हैं उनके सामने बोलना भी किसी हिम्मत नहीं। लेकिन जितने लोग समझदार थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान का अपना दावा है कि अगर ये कुरान गैर खुदा की तरफ से होता तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता। कुरान में इख्तलाफ ना होना इस बात की दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से। अब उसने लिखना शुरू कर दिया किताब तजादात कुरान, कुरान में तजाद है, लिख रहा है। मौलवी चेमे गुइया कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, क्योंकि सरपरस्त की हाकिम की भी सरपरस्ती है और बहुत बड़ा अलामा भी है। यही इमाम जेल में है। और इत्तेफाक की बात है कि एक दिन इमाम रोशनदान जो रास्ते की तरफ था, खिड़की थी, उसमें खड़े थे। यह अचानक किसी का एक शागिर्द गुजरा। इमाम का इधर आओ। आया, कहा मैंने सुना है तेरा उस्ताद किताब लिख रहा है। कहा हुजूर लिख रहा है। किताब का नाम तजादात कुरान, कुरान में तजाद पाया जाता है। कहा तुम रोक नहीं सकते। कहा मौला कैसे रोक सकते हैं। उस पर एतराज, कहा हमारी हिम्मत ही कैसे है। उसके सामने तो बड़े बड़े नहीं चल सकते, खामोश है। लेकिन चूंकि ये वारिस कुरान था, मुहाफ़िज़ कुरान था, जिम्मेदारी थी इसकी हिफाजत करना। कहता है मैं, इमाम ने फरमाया कि मैं नहीं तुझे ये नहीं कहता कि तू उस पर उसे रोक, उसे मिंबर से उतार दे। नहीं, सवाल तो कर सकता है ना उससे। कहा मौला ये तो हमारा हक है, हम सवाल कर सकते हैं। कहा अच्छा जब उससे पूछना जाके कि हजूर ये जो आप ये किताब लिख रहे हैं तजादात कुरान, जो कुरान के मानी आप बयान कर रहे हैं, ये मानी के दो सूरतें हैं, या आपकी अपनी इख्तरा है या अल्लाह ने आपको बताए हैं। अगर आपकी अपनी इख्तरा है, आपकी अपनी सोच है, तो कलाम अल्लाह की है। आप कौन होते हैं कि अल्लाह की कलाम को अपने मतलब के मुताबिक जारी करने का आपको क्या इख्तियार है। और अगर कहता है कि ये कुरान मुझे, ये जो मैं मानी बयान कर रहा हूं, ये मुझे अल्लाह ने बताया, तो फिर उससे पूछो तेरी अल्लाह से मुलाकात कब हुई, कब तेरे पास जबरील आया। कहता अच्छा मौला ठीक है। गया, जाके बैठ गया, बैठ के उसके टांगे पांव दबाना शुरू कर दिए। बातें करते करते कहा हुजूर मेरा एक सवाल है। कहा क्या बात है। कहा हुजूर ये जो आपने तजादात कुरान लिख रहे हैं, कुरान के मानी जो लिख रहे हैं, कलाम अल्लाह की है, ये जो मानी आप लिख रहे हैं, ये आपके जहन की इख्तरा है या अल्लाह ने आपको बताया। अगर आपके जहन की इख्तरा है तो आपको हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह की कलाम के मानी वो बयान करें जो आपकी मर्जी हो।
और अगर आपको अल्लाह ने बताए हैं तो बताएं अल्लाह ने कब आपसे मुलाकात की, कब जबरील तेरे पास आया। जैसे ही उसने ये एतराज किया ना, वो इसहाक कंदी कांप गया, फौरन बोल के कहता है ये सेन में तेरे कैसे आ गए। कहा ये अचानक सोच रहा था। इसहाक कंदी बोल के कहता बकवास बंद कर, जब तेरे उस्ताद के ज़हन में नहीं आया तेरे ज़हन में कैसे आ गया। सच बता तुझे कहां से मिला। कहा हसन अस्करी ने बताया। फौरन किताब फाड़ के कहता है अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहां पे रखे। इमाम ने जेल में रह के कुरान की हिफाजत करके दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों तुम हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते। इमाम में पूछा जा रहा है, इमाम बोलो वजह क्या है। अब सब हम सब जानते हैं हमारा सब लोगों का ये जी इस्लाम औरत और मर्द के बराबर हकूक। अहमक हो गए हो, इस्लाम इंसाफ का मजहब नहीं अदल का मजहब है। मौला इस्लाम में औरत की मिरास आधी है, मर्द की डबल है। औरत को 1 रुपया मिलता है, मर्द को 2 मिलते हैं। हालांकि औरत तो सिन्फ नाज़िक है, सिन्फ नाज़िक है। जो सिन्फ नाज़िक है उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। मर्द तो कमा भी सकता है। उस दौर में शायद औरतें कमाई नहीं करती थी, इसलिए उसने कहा जी वो तो कमाई भी कर सकता है, औरतें तो घर में रहती हैं। हाँ वो ये शाह साहब कह रहे हैं शरारतें करती थी। ये इनका फिक्र है भाई, मेरा नहीं। औरत का 1 हिस्सा, मर्द के 2। इंसाफ का तकाजा यह है कि औरत को 2 मिले, मर्द को 1। इमाम फरमाते हैं इस्लाम इंसाफ का मजहब नहीं अदल का मजहब है। इस्लाम जो है वो जरूरियात को नहीं देखता, जो इस्लाम जिम्मेदारियों को देखता। जो मर्द की जिम्मेदारियां हैं वो औरत की नहीं। औरत पे जिहाद वाजिब नहीं, मर्द पे जिहाद वाजिब है। औरत पे घर चलाना वाजिब नहीं, मर्द पे चलाना वाजिब है। औरत के लिए नानो नफका जिम्मेदारी नहीं, मर्द की। कहा जितनी जिम्मेदारी है ज्यादा उतना हिस्सा ज्यादा, जितनी जिम्मेदारी है कम उतना हिस्सा कम है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम क्या कमाल है। मुश्किल जब भी इस्लाम पे बनी, मुसलमानों पे आई, आए उन्हीं के दरवाजे पे। इमाम के दौर में कैसा लिया, बारिश नहीं हुई। उलमा जा रहे हैं नमाज इस्तिस्का पढ़े। अब तालिब इल्म जानते हैं नमाज इस्तिस्का वो नमाज होती है जो 12 तलबे 12 बारिश के लिए दुआ नमाज पढ़ी जाती है। ये जंगल में जाके धूम में जाके पढ़ी जाती है। उलमा हाकिम वक्त की तरफ से ऐलान हो गया, उलमा जाएं जाके नमाज इस्तिस्का पढ़े। अब हाकिम की तरफ से ऐलान हुआ, उलमा तो जाना ही जाना था। मेरे जैसे तालिब इल्म भी चल पड़े कि भैया हाकिम ने कहा। गए पहले दिन नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश नहीं आई। दूसरे दिन नमाज पढ़ी, बारिश नहीं आई। अच्छा तीसरे दिन जब जाने लगे ना तो एक दूसरे से कुछ लोगों ने कहना, हजूर मौलाना छतरियां ले जाएं साथ। तीसरे दिन भी बारिश ना हुई। जब 3 दिन बारिश ना हुई, एक पादरी ईसाई ने कहा, मुसलमानों तुमने अपना जोर लगा लिया, कल हम जाएंगे दुआ करेंगे।
सन्नाटा छा गया है। ईसाई जाएंगे, दुआ करेंगे। ईसाइयों ने तो जाना ही जाना था ना, और कुछ हमारे जैसे तमाशा देखने वाले भी चलते। उधर ईसाई ने जाके खुशू खुजू से इधर हाथ बुलंद किए, उधर बादल आ गए। मौलवियों से कहा जा रहा है, तुसी तो कहते हो शायद दीन साडा सच्चा है, तुमने 3 दिन पढ़ी, तुमने 3 दिन पढ़ी, बादल तो दूर की बात है, हवा भी ठंडी नहीं चली। इसने अभी हाथ ही उठाए हैं, देखो बादल आ गए, तहलका मच गया। मौलवी ने कहा इत्तेफाक की बात है, कभी कभार हमारी ही वो दुआओं का असर है जो आज जाहिर हुआ है। जैसे पादरी को ये पता चला ना कि ये कह रहे हैं जी हमारी दुआओं का ही असर है, उसने कहा अच्छा फिर हम कल आएंगे। कल आए, अगले दिन पादरी फिर आया, उसी तरह हाथ दुआ के लिए उठाए, बादल फिर आ गया। अब जिनको कल शक था अब यकीन हो गया। लेकिन जो इस्लाम के मुहाफिज के मानने वाले तो तहलका मच गया, ये क्या हुआ? ईसाईयत गलबा कर रही है, इस्लाम को खतरा पड़ रहा है। कहने लगे उसी के पास जाओ जिसके पास जो वारिस शरीयत तो इस्लाम है, उसके पास जाओ। सारे हुक्मरान इकट्ठे होकर उसके पास आ गए। मैं कहूंगा सारे इकट्ठे होके कितने 100 साल के बाद आके अली के वारिस को आके कहा, यार उधर पहले उस अली को कहा था कि आज अगर तू ना होता तो हम हलाक हो जाते। आज 11वें वारिस से कहा जा रहा है, आज अगर तुम नहीं होगे तो हम हलाक हो जाएंगे। क्योंकि पता चला ना कि इनका पहला भी हलाकत से बचाता है, इनका 11वां भी हलाकत से बचाता है। नहीं यकीन आ रहा तो इनका 12वां भी हलाकत से बचाएगा। बचाएगा उसे ही जिसमें गैरत होगी। मुझे लफ्ज यहाँ याद आ गया है, अमीरुल मोमिनीन से एक बंदे ने कहा कि या अली आप जो इनकी हर जगह पे आके मदद कर देते हैं, जहां ये मुश्किल में पड़ते हैं वहां आके इनकी मदद कर देते हैं, कि इस तरह करें ना, आप इनके सवालात का जवाब देना छोड़ दें। भरी महफिल में ये जलील होंगे, ख्वार होंगे, खुद ब खुद इनकी अकल टकाने में आ जाएगी। अली मुस्कुरा के कहते हैं इन्होंने शराफत छोड़ दी है, क्या मैं इमामत छोड़ दूं? हैदरी हैदरी हैदरी। पता चला इससे इमाम इंसानों को नहीं देखता, दीन को देखता है। इमाम की जिम्मेदारी है दीन को बचाना। आए मौला नाने के दीन की हिफाजत करे। नाने की उम्मत जो है गुमराह हो रही है। कहा क्या हुआ? सारा वाकया बयान। कहा चलो हम चलते हैं। रवायत के जो लफ्ज है उन्होंने कहा उससे बुलाओ जिसको तुमने जेल में रखा हुआ है। निकाला, इमाम गए, उधर पादरी, उधर मुसलमान। अब हर बंदे में चारों तरफ धूम मच गई कि आज हसन अस्करी आ रहा है। अपने भी आए हुए हैं, पराए भी आए हुए हैं। ईसाइयों को बड़ा फख्र है कि आज भी हम दुआ करेंगे, बादल आएंगे, हमारी फतह का ऐलान हो जाएगा। मुसलमान भी आज आए हुए हैं कि देखते हैं कि आज 11वां अपने नाने के दीन को कैसे बचाता है। इमाम पहुंच गए, कहा भाई करो दुआ। अब आप जानते हैं कि ये मौलवी ने या दूसरे जिस वक्त इस तरह के लोग होते हैं ना, बड़ी खुशू खुजू जाहिर करने के लिए, पादरी ने खुशू खुजू जाहिर करने के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए। इमाम ने नौकर को हुक्म दिया, जाओ इसकी उंगलियों के नीचे दरमियान को जो चीज है ले आओ।
वो खुशू से हाथ उठा के दुआ मांगने लगा। नौकर ने जाके फौरन वो चीज़ निकाल ली। जैसे ही निकाल के इमाम के सामने रखी, इमाम ने मुट्ठी में बंद की। आए हुए बादल वापस चले गए। हैरान, ये क्या हुआ? जो मुसलमान थे वो भी खुश हो गए। देखा ललकार होन मंगवाना होन करना दुआ, पता लग जाना ना तेरा। इमाम ने मुट्ठी बंद की। इमाम फरमाते हैं दुआ करो। अब कैसे करें? जो असर था वो तो मौला के हाथ में था। मौला ये क्या? इमाम फरमाते हैं कि असल में इसे कहीं से वली खुदा की जिस्म की हड्डी मिल चुकी है, और वली खुदा के जिस्म की हड्डी के ये असरात है कि अल्लाह का सूरज उस पर तपश नहीं दे सकता। फौरन जैसे ही वो जाहिर करता है, सूरज के सामने करता है, उसी वक्त बादल आ जाते हैं। कहा ये इसकी दुआ का कमाल नहीं, उस हड्डी का कमाल है। फिर अहमक हो गया, अब भी समझता है कि वली खुदा हम जैसा होता है। इधर इमाम ने यह भी बता दिया वली खुदा की हड्डी है, साथ उसके असरात भी बयान कर दिए। कहा, फिर इमाम ने कहा अच्छा अब बादल चाहते हो? कहा। मौला ने हाथ उठाया। एक रवायत है कि मौला ने नमाज 2 रकात नमाज पढ़ी, दूसरी रवायत है कि नहीं मौला ने हाथ उठाए। चले नमाज की तरफ आ जाए। नमाज पढ़ के मौला ने सजदा किया। सजदा करके हाथ के उठा के दुआ के लिए उठाए। दुआ के लिए हाथ उठाने थे, बादल सामने आ गए। मेरे मौला ये दुआ तो वैसे भी आप करते तो कबूल हो जानी थी, ये सजदा करके क्यों मनवाई? कहा यही तो दुनिया को समझाना चाहते हैं कि हम आले मोहम्मद अपने कमाल नहीं उसे मनवाने के लिए आए हैं। हम आले मोहम्मद अपने कमालात मनवाने के लिए नहीं, हम उसे मनवाने के लिए आए हैं। अब ये समझ लो कि अली ने खैबर उखाड़ने के बाद अल्लाह का सजदा क्यों किया? ताकि दुनिया को पता चल जाए अली अल्लाह नहीं, अली वलीउल्लाह है। इमाम ने हाथ उठाया, दुआ की। इधर बादल है। कहने वाला कह सकता था कि इत्तेफाक हो गए, इमाम ने हाथ उठा लिए हैं और दुआ बादल आ गए हैं, ये इत्तेफाक है। इधर लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। इमाम जानते थे कि इनके ज़हनों में आ सकता है। इमाम फरमाते रुको। कहा मौला बादल आ गए। कहा ये तुम्हारे नहीं फलां इलाके के हैं। जब दोबारा बादल निकले फिर कहा निकलने लगे। कहा रुक जाओ, तुम्हारे नहीं फलां इलाके के हैं। इमाम फरमाया दुनिया वालों जो तुम्हारे होते हैं, जिन्हें तुम बनाते हो, उन्हें किसी चीज का नहीं पता। जिन्हें अल्लाह बनाता है वो जमीन भी जानते हैं, आसमान के हालात भी जानते हैं। इमाम क्यों कह रहे हैं तुम्हारा नहीं? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये इत्तेफाक नहीं, इख्तियार है। मैंने बड़ा फिक्रा कहा है इमाम, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये इत्तेफाक नहीं, इख्तियार है। इमाम जब तीसरा बादल आया ना, अब इमाम ने कहा आप घरों को जाओ। दौड़ने लगे। इमाम फरमाते हैं मैं हुक्म दे रहा हूं आराम से जाओ, जब तक घरों को नहीं पहुंचोगे उस वक्त तक बादल नहीं बरसेंगे। हाय हाय हाय।
अल्लाह अकबर। अब पता चला हुज्जत खुदा किसे कहते हैं। वो इख्तियारात, हुज्जत खुदा के इख्तियारात देखो यार। जाओ नहीं तो शब कदर के अमाल देख लो, उनमें रवायत पढ़ो कि क्या है हुज्जत खुदा। इसीलिए तेरा छठा इमाम फरमाता है, शियो हमारी विलायत पे अगर इस्तदलाल करना हो तो सूरह कदर के जरिए किया करो। क्या है हुज्जत खुदा का काम क्या है? कहा था तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका नाज़िल होते हैं, रूह लेके आते हैं, रूह आते हैं। किस तरह, किस लिए? मेन को ले हर अमल को लेके आते हैं। जाओ जाके मफाती में देख लो, रवायत के लफ्ज़ हैं, मासूम फरमाते हैं कि अगले से शब कदर तक जितने अमाल है, जो कुछ अल्लाह ने कायनात में करना होता है वो हुज्जत खुदा के पास आते हैं। हुज्जत खुदा साइन करता है, फिर वाक़ई होते हैं। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इख्तियारात हुज्जत कहा, जब तक तुम घरों को नहीं पहुंचोगे उस वक्त तक बादल नहीं होंगे। घरों को पहुंच गए, बादल आ गए। सिर्फ बादल नहीं आ रहे, ऐलान करके दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा नुमाइंदा चाहे जेल में हो तब भी हक पे है, मिंबर पे हो तब भी हक ही होता है। इमाम हसन अस्करी, इन दोनों बाप बेटों को अस्करी कहा जाता है। दो वजह जिक्र किए उलमा ने। एक वजह यह जिक्र किया कि चूंकि अस्कर महल्ले के रहने वाले थे, जैसे आपको कहते हैं लाहौरी, चूंकि आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपका नाम हो गया लाहौरी। कहा इसी तरह निस्बत है अस्कर महल्ले की वजह से अस्करी कहा। दूसरी रवायत है कि नहीं, हाकिम वक्त ने एक दिन मौला इमाम पे रोब डालने के लिए, दबदबा डालने के लिए कहा मेरा सारा लश्कर जमा करो। जब लश्कर सारा जमा हुआ और अपनी जाहो जलाल दिखाने की खातिर, हैबत दिखाने की खातिर कहा ले आओ, हमें भी जाना चाहते हैं, हम उस सारे लश्कर का मुआयना कर रहे हैं। बुलंद जगह पे तख्त लगाया गया, वहां पे हाकिम वक्त बैठ गया। कहा आप ले आओ अस्करी को। अस्करी को लेके आया, कहा क्या है तेरे पास? क्या क्यों? कहा ये देख लश्कर, सारे लश्कर ये हमारे हैं। इमाम फरमाते हैं बस इतना ही है। जैसे कहा ना ये हमारे हैं, कहा देख ये तेरे सामने भी लश्कर है, इधर भी देख, इधर भी देख, इधर भी देख। इमाम मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा। जैसे ही एक हाथ का इशारा किया, इमाम फरमाते हैं अब देख जरा, आसमानों में भी देख, जमीन में भी देख, तहतो सरा में भी देख, फजाओं में भी देख, हर तरफ तुझे अस्करी का लश्कर नजर आएगा। जैसे ही देख के हाथ जोड़ के कहता है मौला तू तो मुझसे भी बड़ा अमीर है। इमाम फरमाता है अहमक हो गया, मैं अमीर नहीं हूं, इमाम हूं। खुदा गवाह है, दुनिया आले मोहम्मद का मुकाबला करते 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 मर जाएगी। बड़े बड़े जो मुकाबला करने वाले थे ना, उनकी कब्रें नहीं मिल सकी। अब ये बात अचानक ज़हन में आई है तो मुझे करना है। इसी इमाम के वालिद गिरामी की ये बात है, मैं अर्ज़ कर देना लगा। इमाम अली नकी हाकिम वक्त ने ऐलान कर दिया, मौलवियों, हाँ जी हुजूर, जी 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 जी, हजरत आदम ने हज किया। कहा किया? कहा जब हज किया जाता है तो हज में टेंड करवाई जाती है और उलमा मौजूद है, उनसे पूछ लीजिएगा पहला हज जब किया जाता है ना, हज वाजिब, उसमें टेंड करवाना वाजिब होती है, बाद में मुस्तहब है। मैं तो चूंकि गया नहीं, तो अल्लाह करे जो मोमिन नहीं जा सका अल्लाह उसे तौफीक दे हज करके आ सके। मुझे भी अल्लाह तौफीक दे, हम जाएं और कम से कम एक एक दफ़ा तो वहाँ जाके टेंड करवा के आए ना। और ये टेंड करवाने का मकसद ये है
कि बालों में तकब्बुर नजर आता है, अल्लाह तुझे वहां तकब्बुर तेरा तोड़ना चाहता है, मेरी बारगाह में आना है तो तकब्बुर करके ना। कहा हजरत आदम ने हज किया, कहा किया, कहा टेंड किसने की थी? बादशाह है भाई, जो मर्जी कर ले, क्या हम मौलवी सोची पे कह भी नहीं सकते। और भाई बादशाह है, शाह जी मेरे सामने तुझे कह लेना है, बादशाह के सामने नहीं कहा जा सकता। क्या जवाब दिया? किसी को जवाब नहीं कहा। हराम खोरो, रेस के मेज से लेके खा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। कहा कल तक जवाब ना मिला, कत्ल करवा दो। अगला दिन हुआ, हाँ जवाब आया। खुदा का वाह, कैसी मुनासिबत है आले मोहम्मद की और अंबिया की। उस वक्त यूसुफ के दौर में उसने कहा था उस जादूगरों से कि अगर मेरी ख्वाब की ताबीर ना बताई गई तो तुम्हें कत्ल करवा देंगे। जब उनसे ना हुआ तो एक ने कहा उससे पूछ जिसे तूने जेल में रखा हुआ है। यही जब इन मौलवियों को ना पता चला, एक नुमाइंदे ने कहा इन्हें हमको को क्या पता चलेगा, उसको बुला जो वारिस शरीयत है। इमाम अली नकी को बुलाया गया, कहा मौला बताए कि जिस वक्त हजरत आदम ने हज किया था तो टेंट कैसे की? इमाम फरमाते हजरत जबरील सामान लेके आए थे, उन्होंने टेंट की। कहा मौला इन मलूनों को क्यों नहीं पता चला, आपको क्यों पता चल गया? पता नहीं कौन है जो दो करके लोग ले जाए। इमाम फरमाते हैं ये सारे आदम के बाद के हैं, हम आदम से पहले थे। डर या अब ये सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। बात आ गई थी दरमियान में, बाप की बात आ गई, मैं वापस फिर बेटे की तरफ आ जाऊं। इमाम हसन ऐसे आंख में वक्त के पास एक खच्चर था और बड़ा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, लेकिन मजबूरी ये थी, परेशानी ये थी कि कोई वो खच्चर इतना नालायक था कि वो किसी को करीब ही नहीं आने देता। बहुत, यानी जो भी चारा डालने के लिए जाता वो ठीक है बिस्मिल्लाह, लेकिन जो जीन लेके आगे जाता वो बिफर जाता, किसी की जरूरत नहीं। अब क्या किया जाए? इस तरह का मशवरा जो है ना हलाल ज्यादा नहीं दे सकता। कहा हकम बात तय बन गई, कहा ये तेरा जो है ना खच्चर ये बहुत बिफरा हुआ है, जो भी इसके करीब जाएगा मार देगा। तू तो अस्करी से बड़ा तंग है ना, उसे बुला, उसे कहो कि इस पे सवारी करे, मार खच्चर देगा, हम बच जाएंगे। मार खच्चर देगा, हम बच जाएंगे। अब बात यहाँ रवायत मेरे ज़हन में आ गई है तो मैं अर्ज करने लगा, तेरे छठे इमाम से पूछा गया मौला वजह क्या है? न फिरौन के दरबार में जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो उन्होंने ये नहीं मशवरा दिया था कि मूसा को कत्ल कर दो, बल्कि ये कहा गया इल्मी मुकाबला करो। लेकिन नमरूद के दौर में या हज़रत इब्राहिम के दौर में जब नमरूद के दरबार में मौला इब्राहिम गए तो उन्होंने कहा इसे कत्ल कर दो। वजह क्या है? वो भी काफिर है, ये भी काफिर, लेकिन उसने कत्ल का मशवरा क्यों दिया? उसने मुकाबले का मशवरा क्यों दिया? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं असल वजह ये थी ना फिरौन हरामजादा था, ना उस वक्त उसके दरबार में कोई हरामजादा था, नमरूद भी हरामजादा था, उसके दरबारी भी हरामजादा थे। क़यामत तक के लिए फैसला हो गया जब भी कोई किसी मासूम को कत्ल
अक्ल का मशवरा दे, समझ लो हरामजादा। हैदरिया बड़ी पसंद आई बात ने कहा ठीक है बुलाओ। बुलाया गया, इमाम अपने नौकर के साथ आए और लुत्फ की बात है कि इमाम आए तो दरबार में वही खच्चर मौजूद था। इमाम गुजरते गुजरते उस तरह प्यार का हाथ फेर के चले गए। काश करी क्या बात है, कहा कैसा है? मौला फरमाते बहुत खूबसूरत है, बादशाहों के लिए ऐसे ही होना चाहिए। कहा हुजूर हमारी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पे पहली सवारी ना करूं, फर्जंदे रसूल को शर्फ मिले। अल्लाह कहता है ना कितने खबीस हैं, ये चाहते हैं कि अल्लाह को धोखा दे, हालांकि अल्लाह को नहीं धोखा दे रहे। कहा फिर खाजीन रखे, इमाम ने नौकर को कहा जाओ रखो। कहा नहीं 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 नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि आप रखें। इमाम फरमाते ठीक है क्या बात है, ये मसला कोई नहीं। इमाम के जाके जीन रख दी। वही खच्चर जो इस हालत में था बिल्कुल राम होके खड़ा है, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। असी ते हो जो होर सोचे असी। कहा मौला बैठना पसंद करेंगे? कहा बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। दिल में ये था चले अभी राम हो गया, हो सकता है बैठेगा बिफर जाएगा, गिरा देगा ऊपर से, जान छूट जाएगी। इमाम बैठे, पहले दरबार में चक्कर लगवाए, फिर बाहर ले गए। जब वापस आए खच्चर पसीनो पसीने था। इमाम ने देखा, सब मुस्कुरा देख परेशान थे, ये क्या हुआ? मेरा दिल कहता है खच्चर बोल के कह रहा होगा अहमक हो गए हो तुम, इंसान हो के नहीं समझे, मैं हैवान हो के समझ रहा हूं। अल्लाह अकबर, टाइम ज्यादा हो गया। दो मुनासबतें हैं आज। एक यही मुनासबत है कि अमन का शहजादा, और दूसरी मुनासबत है कि करबला के मुसाफिर वापस मदीने आए। किसी को कुछ न कहने वाला इमाम खामोश रह के दीन की तबलीग करने वाला इमाम, कमीनों ने जहर दे दिया। अजीब है, पहले हसन को भी जहर मिला था, दूसरे हसन को भी जहर मिल गया। पता नहीं मुसलमान कहां से जहर तलाश करके लेके आते थे। जहर आने के खाने के बाद उस हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ गए पहले के। ये भी हसन अपने नौकर से कहते हैं कि मुझे जहर मिल गया है, आबे मुस्तलकी जब मैं मांगू तो समझ लेना मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। तड़प रहे इमाम, बिस्तर पे तड़प रहा है सैयद, इस तरह तड़प रहा है जैसे पहला हसन तड़प रहा था। या थोड़ी देर के बाद इमाम ने पानी मांगा, नौकर ने जल्दी से वो आबे मुस्तलकी पेश किया। इमाम फरमाते अभी इसका टाइम नहीं आया। पानी लिया, वुजू किया, वुजू करके इमाम ने
नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने के बाद जिस वक्त दोबारा बिस्तर पे आए, रवायत के लफ्ज़ हैं, इमाम ने पानी मांगा, गुलाम ने पानी दिया। मैं कहूँगा मौला खुश नसीब है तो। पता नहीं कौन है जो इस फिक्रे पे हाई करे। बहुत बड़ी मुसीबत है आले रसूल की जो मैंने अभी बात बयान करनी है। मौला तो खुश नसीब है, तूने पानी मांगा, तुझे पानी मिल गया। तेरे हुसैन ने असगर के लिए मांगा था, फिर भी नहीं मिला। रवायत में पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था, खुदा गवाह मेरी चीख निकली। मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोना शुरू में। इमाम ने पानी पकड़ा, जैसे ही पानी हाथों में लिया ना, इमाम के हाथों में रश आया, पानी का आप जो है जमीन पे गिर के जमीन पानी जाया हो गया। इमाम ने उसी तरह जैसे ही ये इस तरह का देखा कि पानी जमीन पे गिर गया, इस तरह ऊपर देखा। मेरा दिल कहता है इमाम ने कहा वारिज़ान बेक़ज़ाई। इमाम ने ये कहा होगा, मौला करबला की तरफ मुंह फेर के कहा होगा, दादा हुसैन तू भी प्यासा गया था, मैं भी प्यासा जा रहा हूं। प्यासा चले गया मेरा मौला। इमाम हसन अस्करी का बेटा जो आज हमारा इमाम है, हाँ मैं कहूँगा मौला पहले तो दादे हुसैन की प्यास को रो रहा था, आज अपने बाबा की प्यास को भी रो ले। वो भी प्यासा दुनिया से गया था, ये भी प्यासा। फर्क सिर्फ ये है कि जिसे पानी मिल गया था वो मांग रहा था, नहीं मिला। इमाम को गुस्ल सवाए इमाम के कोई नहीं दे सकता, मासूम को मासूम के अलावा कोई गुस्ल नहीं दे सकता। इमाम इस वक्त इमाम इस दुनिया से चले गए, इमाम के गुस्ल का टाइम आया। उस वक्त 4-5 साल का बच्चा जो सामने आ गया, उसने गुस्ल के सारे इंतजाम खुद दिए, खुद गुस्ल दिया, खुद कफन दिया, और सारे का एहतमाम करने के बाद इमाम का बेटा गायब हो गया। मैं कहूँगा मौला फिर भी तू खुश नसीब है, तेरा बेटा 5 साल का था लेकिन तुझे उसने गुस्ल भी दे दिया, तुझे कफन भी दे दिया। हाय मौला तेरा करबला में आ, तेरा सैयद सज्जाद बाबा की लाश में खड़ा होकर कह रहा बाबा काश मेरे हाथ खुला होते, मैं तुझे गुस्ल भी देता, तुझे कफन भी देता। सज्जाद की मजबूरी है, सज्जाद की मजबूरी है। बाबा बाबा मुझे माफ कर दे। मैं कहूँगा बाबा मौला इमाम हसन अस्करी तू खुश नसीब है, तेरी बहनें भी होंगी, तेरी फूफियाँ भी सारी हैं, सारी तेरी जनाजे पे थे, किसी को किसी ने रोका नहीं है कि नहीं रोना। लेकिन हाँ करबला की ज़ैनब गुलशोमा, करबला की सकीना जैसे ही बाबा पे रोना चाहती है, कोई कमी ना सज्जाद से कहती है बाबा ही मेरा मारा गया है, मुझे रोने कोई नहीं देता। आजादारों और रोने वालों, आजादारों इस मुसलमानों के उस शहर में सैयद इमाम सैयदजादे का जनाजा उठाया गया। कैसे एहतमाम से, बड़े एहतमाम से उठाया गया। हजारों की तादाद में लोग थे, हसन का जनाजा उठाया गया। मैं कहूँगा मौला खुश नसीब है, सामरा में तेरा जनाजा उठाया गया, तुझे हजारों की तादाद में मिले, लेकिन वो पहला हसन मदीने में जनाजा उठा, मदीने में जनाजा उठा, सवाए बनी हाशिम का कोई नहीं थे। अज़ादार इमाम हसन अस्करी का जनाजा जिस वक्त उठाया गया, जाके बाप के पहलू में दफन कर दिया गया। फिर मैं कहूँगा मौला खुश नसीब है, तुझे बाप का पहलू मिल गया। हाय वो मदीने वाला हसन नाना की तरफ गया, उधर 72 तीर चले, बहन ने वापस आके कहा, बहन के पास गया, इमाम से रोक के कहती है मैंने सफेद कफन दिया था,
अज़ादारो, ये सैयद सज्जाद की किस्मत है। ये इमाम सज्जाद, मैं कहूँगा इमाम, जिस वक्त इमाम हसन असरी का जनाजा रखा गया, चाचा ज़ाहरी तौर पे सामने आया। आप भाई ने आकर जनाजा पढ़ाना चाहा। 5 साल का इमाम, वक्त का इमाम फौरन आगे आ गया, दामन को पकड़ के खींच के पीछे करके कहा, तुझे नहीं पता जब वारिस मौजूद हो तो फिर इस तरह कोई इमाम का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। मैं कहूँगा मौला तू खुश नसीब है, तूने बाप का जनाजा पढ़ा लिया। करबला में सज्जाद की मजबूरी देख। वही सैयद सज्जाद इमाम का जनाजा दफन हो गया। अब आ जाए आज की आखिरी तारीख जो है, यही वो तारीख है जिस तारीख को जिस वक्त यही लुटा हुआ काफिला मदीने की तरफ आया। जैसे ही मदीने के करीब पहुंचा, अज़ादार दस्तूर है जमाने का, बेटियां भी कभी भी अपने मेके के ससुराल, अपने मेके के गाँव को नहीं भूलती, चाहे साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए। पता नहीं मुसलमानों ने जनाबे ज़ैनब को किस तरह रिसाला दिया था। मदीना सामने आ गया, रो के कहा, सैयद सज्जाद ये किसका शहर है? कहा भूपी अम्मा पहचान, तेरे नाने मोहम्मद का शहर आ गया, तेरे नाने मोहम्मद का शहर आ गया। इतना सुनना था, जनाबे कुलसूम ने ये एक शेर कहा, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ओ नाना का शहर हमें कबूल ना करना, क्योंकि जब गए थे तो भाई साथ थे, अब कोई भी साथ नहीं रहा। अज़ादारो और रोने वालों सैयद सज्जाद को काफिला लेके मदीने के बाहर उधर बशीर को भेजा गया, कहा ऐलान कर दे मदीने के वारिस आ गए। अज़ादारो सुनोगे, हम मोहम्मद हनफिया बीमार था, भाइयों को जो अपने मोहम्मद हनफिया ने गुलाम से कहा, चाहिए तो थे, ये था कि हुसैन मौला मुझे पैगाम भेजता और मैं हुसैन का इस्तकबाल करता। पता नहीं इमाम को क्या मजबूरी थी, उसने मुझे पैगाम नहीं भेजा। कहा गुलामों मुझे ले चलो, मैं हुसैन का इस्तकबाल करता हूँ। जैसे मदीने के बाहर निकले, देखो छोटा सा काफिला है, काले परचम है, रोक कहते हैं ये हुसैन का काफिला नहीं है, ये 2 इतने महमल लेके गया था, इसके बाद सिर्फ 3 महमल है। करीब पहुंचा, देख रहा था कि सैयद सज्जाद ने कहा, चाचा मेरा सलाम हो। अज़ादार सुनना था, सज्जा मोहम्मद हनफिया चौंके, कहा अपने आप को देख, मुझे देख, मुझे चाचा कहे तो सज्जाद कहे, तू कौन है? इमाम रोक कहते मुझे पहचान, ओ मैं तेरा सज्जाद हूँ, ओ मतलब इस तरह से अजर निशान। अज़ादारो सुनोगे, जिस तरह ये सुना ना, ये लफ्ज़ सुना कि मैं तेरा सज्जाद हूँ, ये दस्तूर है जमाने का। जब इस तरह के देर के बाद एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मिलता है ना, उसका दिल करता है कि मैं इसे अपने गले में मिलूं। जैसे ही ये सोचा, जनाब मोहम्मद हनफिया ने जैसे ही गले लगाया, अभी गले लगाया था, सज्जाद ने दोनों बाजू पकड़ लिए, कहा चाचा ना, चाचा ना, क्या वजह है, इतनी देर के बाद आया, क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई? पता नहीं कौन है जो है कर सके। इमाम फरमाता तू बर्दाश्त नहीं करेगा, जरा मेरे गर्दन को देख, ओ मेरी गर्दन में तो निशान है, ओ मेरी गर्दन में तो के निशान है। जैसे ही देखा मोहम्मद हनफिया गश कर गए, फिर होश उठाया, होश जिस वक्त आई ना मोहम्मद हनफिया को, फिर कहा सज्जाद मेरी बहन कौन सी है? कहा इन बीबियों में पहचान, तेरी बहन कौन सी? पता नहीं कौन है जो है करे। मोहम्मद हनफिया जैसे बीबियों की तरफ चला ना, जनाब ज़ैनब ने बीबियों से कहा, ओ देखना मेरा भाई आ रहा है, अल्लाह करे बर्दाश्त कर सके, कहीं ऐसा ना हो मर ना जाए। जैसे मोहम्मद हनफिया करीब आया, बीबी ने ऐसे आस्ताने चढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही नजर पड़ी, कहा क्या कर रही है? कहा मुझे पता है तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा ये दाग कैसे है? कहा उम्मत ने अजर रिसाला दिया था। कहा
उम्मत ने अजर रिसालत दिया था। आज़ादारों सुनने वालों, इस तरह काफिला पहुंचा। जैसे ही काफिला पहुंचा ना, रसूल के घरों में पहुंच गया। पहुंचने के बाद थोड़ी देर के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद बेटा, मैं नाने की कब्र पे जाना चाहता। रहने दो, जब तक मैं कहूंगा नहीं उस वक्त तक नहीं लेके आना। सज्जाद बेटा, मैं नाने की कब्र पे जाना चाहती हूँ। बीबियों के झुरमट में जनाब ज़ैनब कोई चीज अपने चादर में लोग छुपा के लेके जा रही थी। जैसे ही सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जैसे मेरी फूफी पहुंची ना नाने की कब्र पे, नाने की कब्र पे बैठ के मेरी आकाज़ादी बैठने के बाद कहा, नाना ये देख, मैं तेरी बेटी बच के आ गई हूँ। नाना पता नहीं कौन है जो लफ्ज़ पे हाय कर लगे, नाना मुझे देख ले, मैंने शाम के मक्के शाम में गरीब भाभी देखी है। नाना फिर भी मैं बच गई हूँ। नाना तेरे हुसैन पे घोड़े दौड़ते मैंने देखे हैं, फिर भी मैं बच गई हूँ। नाना 70 कदम पे खड़े होकर मिन्नतें करती रही हूँ। नाना फिर भी मैं बच गई हूँ। नाना शराबियों के दरबार में मैं खुतबा देती रही हूँ, फिर भी मैं बच के आ गई हूँ। नाना 4 साल की सकीना को शाम के ज़िंदान में दफना के आ गई हूँ, फिर भी बच गई हूँ। नाना काश तेरे पास मर्द ना होते, मैं कमर से कपड़ा उठा के दिखाती, कमर से कपड़ा उठा कर दिखाती। नाना मैं इतना कहती हूँ, किसी के बेटों को इतना नहीं मारा गया। आज़ादारों सुनोगे, फिर मेरी आकाज़ादी ने चादर के नीचे से एक चीज लगा के बाहर निकाली, नाने की कब्र पे रखी। नाने की कब्र में हलचल आ गई, जलजला आ गया, आवाज आई, ज़ैनब कमीज उठा ले। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा नाना तू ये सुराखों वाली कमीज देखे बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझे भी देख। 70 कदम पे खड़ी हो गए, कातिल की मन्नत देकर। आज़ादारों और रोने वालों, मैं कहता हूँ मेरे आज़ादार सुनोगे। आज़ादारों बस आखिरी मसाइब का फिक्र मैं करने लगा हूँ, इसके बाद बस मातम हुसैन करेंगे। मौला की जायद ताबूत आ रही है। जिस वक्त नाने की कब्र से निकली ना, दस्तूर है जब बेटियों का, जब माँ के पास आती है ना, सारे दर्द याद। और जो बेटी बाप को कुछ नहीं बयान कर सकती, जो बेटी भाइयों को कुछ नहीं बयान कर सकती, जब माँ के सामने आती है ना, सारे दर्द याद आ जाते हैं। जैसे ही पहले नाने की कब्र पे जाकर बैठी थी मेरी आकाज़ादी, जब माँ की कब्र पे आई है ना, बैठी नहीं है, कब्र पे ऊपर गिरा के कहा, बाबला मामा तेरी ज़ैनब आ गई है, तेरी ज़ैनब आ गई, तेरी ज़ैनब आ गई, तेरी ज़ैनब आ गई। आवाज देखेगा, अम्मा अम्मा ये देख मुसलमानों ने किस तरह का मुझे अजर रिसालत दिया। अम्मा तू एक दरबार में गई थी, मैं 36 दरबारों में। अम्मा तू सहाबियों के दरबार में, ओ मैं शराबियों के दरबार में।